आज की जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वह न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि आपके मन में कई सवालों को भी जन्म दे सकती है। यह मामला सीधे तौर पर जुड़ा है हमारी प्राचीन संस्कृति से, हमारे धर्म से और एक ऐसी दुनिया से जो अब भी हमारे सामने है लेकिन जिसे हम बहुत समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ के मेले में आने वाले नागा साधुओं की, जिनका जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि यह साधु हर साल कुंभ मेले में आते हैं, फिर उस मेले के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि नागा साधुओं के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप चौंक सकते हैं। आज हम आपको इन साधुओं के जीवन के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि यह साधु अपने जीवन में किस प्रकार की तपस्या करते हैं। हम आपको इनकी जीवन शैली, उनके तप की गहराई और उनके त्याग के बारे में बताएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये साधु बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं और कैसे इनका शरीर भस्म से सजा रहता है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सारे रहस्यों का खुलासा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप इन साधुओं से क्या महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन साधुओं के बारे में, जिनकी जीवन शैली से हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है। नागा साधु का जीवन जितना अद्भुत और रहस्यमयी है, उतना ही रहस्यमय है उनका उद्देश्य भी। इन साधुओं के बारे में आम लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि यह साधु जीवन क्यों जीते हैं? क्यों ये लोग भौतिक सुख संसार से दूर रहते हैं? क्या आपको पता है कि ये साधु एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है? नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर से जुड़ी सारी भौतिक इच्छाओं और रिश्तों को त्यागना होता है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है जिसमें साधु खुद को पूरी तरह से शुद्ध करता है। नागा साधु बनने की शुरुआत होती है शरीर का त्याग करने से। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी व्यक्ति को अपने अस्तित्व को छोड़कर एक नए अस्तित्व में प्रवेश करना होता है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि इसमें कई महीनों और वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने शरीर का अंतिम संस्कार स्वयं करता है, फिर वह पिंड दान करके इस जीवन में प्रवेश करता है। यह न केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को एक नई दुनिया में प्रवेश करना होता है। जब व्यक्ति इस पवित्र प्रक्रिया से गुजरता है तो वह अपनी इच्छाओं और भौतिकता से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि नागा साधु अक्सर निर्वस्त्र रहते हैं। यह उनके जीवन का प्रतीक है जो प्रकृति के साथ एकात्मता को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि ये नागा साधु आखिर कुंभ मेले में क्यों आते हैं और क्यों उन्हें इस मेले में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है बल्कि यह एक तरह से नागा साधुओं की कर्म भूमि है। यही वह जगह है जहां वे अपने जीवन के उच्चतम तपस्वियों के रूप में उपस्थित होते हैं। यह मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर होता है जहां वे न सिर्फ अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करते हैं बल्कि सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प भी लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जब कुंभ मेला खत्म हो जाता है तो इन साधुओं का क्या होता है? वे फिर कहां चले जाते हैं? अधिकांश नागा साधु अपने जीवन को तपस्या में बिताते हैं। वे पहाड़ों, गुफाओं और अन्य दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं। यह साधु कभी भी दुनिया से जुड़े नहीं रहते बल्कि वे अपने कर्तव्यों और तपस्या में पूरी तरह से लीन रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना है और इसीलिए वे हर उस भौतिक वस्तु से दूर रहते हैं जो किसी भी प्रकार की मोह माया को जन्म दे सकती है। यहाँ तक कि नागा साधु अपने शरीर को भस्म से रंगने के पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपाए हुए हैं। यह भस्म दरअसल मृत्यु के प्रतीक के रूप में होती है। जब एक साधु अपने शरीर पर भस्म लगाता है तो वह इस संदेश को देता है कि वह मृत्यु से जीत चुका है। वह यह दर्शाता है कि मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसने जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया है। नागा साधुओं के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है उनका युद्ध कौशल। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि नागा साधु केवल आध्यात्मिक ही नहीं
बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। उनका युद्ध कौशल भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक रहा है। जब भारत में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, तो इन नागा साधुओं ने अपनी योद्धा शक्ति से धर्म की रक्षा की। उनका यह युद्ध कौशल आज भी कई जगहों पर देखा जा सकता है। हालांकि अब ये साधु शस्त्रों का इस्तेमाल केवल अपनी रक्षा के लिए करते हैं, न कि किसी युद्ध में भाग लेने के लिए। नागा साधुओं के बारे में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वे केवल शास्त्रों के जाता ही नहीं होते, बल्कि उनका शस्त्रों में भी गहरा ज्ञान होता है। यह उनका इतिहास है जो उन्हें सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि एक योद्धा भी बनाता है। जब सनातन धर्म की रक्षा की बात आती है, तो ये साधु कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग करने में पीछे नहीं हटते। नागा साधु केवल एक जीवन शैली नहीं जीते, बल्कि उनका जीवन एक दर्शन है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है कि भौतिक दुनिया के सुखों का कोई मूल्य नहीं है। आजकल लोग भौतिक चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, महंगे कपड़े, बड़े घर, महंगी कार और बैंक बैलेंस। लेकिन नागा साधु यह बताते हैं कि असली खुशी तो आत्मा की शांति में छिपी है। उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, फिर भी वे जीवन को पूरे आनंद के साथ जीते हैं। इससे हम यह समझ सकते हैं कि अगर हमारा मन शांत है और हमारी इच्छाएं नियंत्रित हैं, तो हमें बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। नागा साधु अपने जीवन से यह संदेश देते हैं कि हम भौतिक वस्तुओं के बिना भी खुश रह सकते हैं, अगर हमारी सोच और मानसिक स्थिति सही हो। नागा साधुओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी इच्छा शक्ति है। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे बिना किसी कष्ट की भावना के तपस्या कर सकते हैं। जैसे एक साधु पिछले कई वर्षों से अपने हाथ को ऊपर उठाकर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तपस्या कर रहा है, बिना थके, बिना रुके। इसके अलावा कई साधु ऐसे भी हैं जो कई वर्षों तक खड़े रहते हैं, बिना बैठे। यह उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम है, एक शक्ति जो सामान्य व्यक्ति की कल्पना से बाहर होती है। अब हम आपके विचार जानना चाहते हैं। क्या आप भी इन नागा साधुओं के जीवन को समझने में कुछ नया महसूस कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि यह साधु सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी अत्यंत सक्षम होते हैं? क्या आप उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं? कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप नागा साधुओं के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि हम उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं? क्या आप इन साधुओं के दृष्टिकोण को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे? जैसे जैसे हम नागा साधुओं के जीवन के बारे में और अधिक जानते हैं, हमारे सामने कई सवाल उठते हैं। इन साधुओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि आत्मा की शांति और इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। नागा साधुओं का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और सनातन धर्म की रक्षा करना है, और वे इसके लिए हर प्रकार की कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इनका जीवन अभी भी कई अनसुलझे सवालों से घिरा हुआ है। क्या हम उनका उद्देश्य पूरी तरह से समझ पाए हैं? क्या हम उनकी तपस्या और त्याग को समझने में सक्षम हैं? हम इस रहस्यमय और प्रेरणादायक जीवन को समझने की कोशिश करेंगे और आपके साथ इसे साझा करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।